हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कुछ ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम अदर कॉन्सेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी के। हम लोग यूजुअली इन एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या है, ये देखिए, ये है कोस्ट लाइन जो समंदर से मिलता है। जो स्टेट समंदर से मिलता है उसको कोस्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि एक्चुअली हमारे इंडिया का मैंने यहाँ पर मैप दिया, आप बताइए कितने इंडिया कोस्ट लाइन से मिलता है। ठीक है, हमारा इंडिया मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रीजन है यहाँ मैक्सिमम सब कोस्ट लाइन रीजन ही है। ठीक है, साउथर्न रीजन। और जो नॉर्थर्न रीजन है ये मैक्सिमम नॉर्थर्न रीजन क्या है, इधर अलग अलग कंट्रीज बसे हुए हैं। तो पेनिन हमें हमें कोस्ट लाइन कहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमम साउथर्न स्टेट में ही मिलेगा, सिर्फ साउथर्न स्टेट में ही कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। आप सोचिए कौन सा स्टेट का सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन होगा। यहाँ पर अगर विजुअली देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको बहुत सारा स्टेट ऐसा लग सकता है कि इसका कोस्ट लाइन है, जैसे कि आंध्र प्रदेश को देखकर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन वाला स्टेट गुजरात है। ठीक है, गुजरात हैज द हाईएस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते चले, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। द गुजरात का जो कोस्टल है ना वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और ये अरेबियन सी में है, इसका कोस्ट लाइन स्ट्रेस करता अरेबियन सी में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। देखिए, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। देखिए आप इन स्टेट्स को देखिए, आप स्टेट्स को देखकर आप नहीं बता पाओगे कि सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट कौन सा है। बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन नहीं। देखिए एरिया लार्जेस्ट जो स्टेट है ना उसको दो तरीके से गिनते हैं। एक तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का टर्म में गिनते हैं, और एक किस टर्म में गिनते हैं, एरिया का टर्म में। तो इस बार हमसे एरिया का टर्म में पूछा गया है कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। बाय एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। देखिए राजस्थान यहाँ पर लोकेट करता है। ठीक है, राजस्थान का बगल का स्टेट देखिए गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये देखिए नॉर्थ में हरियाणा है, ये देखिए राजस्थान से पंजाब भी थोड़ा मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राजस्थान कवर एन एरिया ऑफ देखिए 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। बाबा बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, मेकिंग द लार्जेस्ट स्टेट इंडिया बाय लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। देखिए आप पूछा क्या कि स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन सी डी मणिपुर। चलो हम लोग एक एक स्टेट को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, गोवा हमारा ऑप्शन है, देखिए गोवा का, ये देखिए हमारा गोवा। ठीक है, छोटा सा स्टेट है। सिक्किम, सिक्किम देखिए का, ये देखिए यहाँ पर सिक्किम। आप विजुअली देखिए ऑप्शंस को देखिए बता सकते हो, सिक्किम थोड़ा गोवा से बड़ा तो लग रहा है। ठीक है, आप देखिए त्रिपुरा का है, त्रिपुरा ये तरफ है। ठीक है, इस त्रिपुरा, ये जो सिक्किम, ये मणिपुर, ये सेवन सिस्टर्स स्टेट है। ठीक है, सेवन सिस्टर, ये यहाँ पर जितने स्टेट है उसको हम लोग सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी त्रिपुरा को देखते हैं। त्रिपुरा देखिए यहाँ पर है, ये भी लगभग सिक्किम का बराबर लग रहा है इसका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट मणिपुर का है, मणिपुर को हम लोग देखते हैं। देखिए मणिपुर यहाँ पर है, मणिपुर देखिए बड़ा है, त्रिपुरा से बड़ा है, सिक्किम बड़ा है। लेकिन हम लोग ऐसा विजुअली देख के हम लोग सही और गलत उतना बेहतरीन तरीके से नहीं जान सकते। लेकिन ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर है, गोवा है इसका आंसर। ठीक है, गोवा है, जो देखने से ही लगता है छोटा है, लेकिन समटाइम आप लोग को मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को विजुअली देखकर आंसर टिक मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी वो गलत हो जाता है। क्योंकि कभी कभी जो ड्रॉ मैप का जो ड्राइंग रहेगा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर तो हमें देखकर मालूम होता है कि हाँ गोवा ही सबसे छोटा स्टेट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका ऑप्शन तो गोवा है। ओ ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है और उसका टोटल एरिया 3,702 है स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा बोलेंगे, दक्षिण गंगा मतलब जो गंगा रिवर है, गंगा तो नॉर्थ में रहता है, लेकिन अगर साउथ में हम देखेंगे तो किस
रिवर को हम लोग जो दक्षिण गंगा बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। देखिए ये सारे तो इंडियन रिवर्स है, और आपको मालूम ये सारे में से ये नर्मदा रिवर तो यहाँ से फ्लो होता है, मिडिल ऑफ इंडिया में से है। लेकिन जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों रिवर सदर्न रिवर है, ठीक है। सदर्न इंडिया बोलने से ये पेनिनसुलर रीजन में फ्लो करता है। आप तीनों जो दक्षिण गंगा में या तो गोदावरी हो सकता है, या तो कृष्णा हो सकता है, या तो कावेरी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी को ही दक्षिण गंगा बोलेंगे, ठीक है। गोदावरी देखिए ये कहाँ से बहता है, ये देखिए गोदावरी कहीं वेस्टर्न घाट यहाँ से कहीं ओरिजिन होता है, और यहाँ से बहते हुए ईस्टर्न घाट यहाँ में बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा, ठीक है। और हमारा जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर कहीं यहाँ से उत्तराखंड से ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से बहते हुए ये देखिए सारा गंगा का रिवर है, देखिए गंगा रिवर बहते हुए यहाँ से जाते हुए कहीं बे ऑफ बंगाल में इधर बांग्लादेश में घुसती है, एंटर करती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। ये है गंगा रिवर का। लेकिन अगर दक्षिण गंगा बोलेंगे तो कौन सा जगह, गोदावरी, जो कि ये है। दक्षिण गंगा और गंगा में डिफरेंस है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा भी बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। ये इसे क्यों दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि ये सदर्न रीजन का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। जैसे कि पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, गंगा रिवर। और वही हिसाब से यदि हम देखा जाए तो सदर्न इंडिया में पेनिनसुलर रीजन में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है कहेंगे तो गोदावरी है, ठीक है। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द गोदावरी इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर रीजन। अब पेनिनसुलर किसको कहते हैं ये आपको भी जानना जरूरी है। देखिए इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न पोर्शन ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, इसको पेनिनसुलर बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में ही मैंने बताया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है ऑफ इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर ए ही है, गंगा। गंगा यहाँ कहीं उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से बहते हुए यहाँ पर यमुना आकर इससे मर्ज होती है। गंडक, कोसक, सन रिवर, ये सारा इससे एक एक पॉइंट में आकर मर्ज होती है, और गंगा धीरे धीरे बहते बहते यहाँ पर आकर बांग्लादेश में एंटर करती है, और यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर विद द टोटल लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर, बहुत लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का सदर्न मोस्ट, साउथ का सबसे मतलब साउदर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मीनिंग इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। देखिए ये हमारा इंडिया है, जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारा इंडिया है, तो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। तो चलिए हम अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहले बात पूछा है इंदिरा पॉइंट, अब हमें जानना है इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कन्याकुमारी यहाँ पूछा है। नेक्स्ट सी रामेश्वरम, डी निकोबार आइलैंड। देखिए कौन ये सारे पॉइंट कहाँ कहाँ लोकेट करता है ये आज हम देखेंगे। देखिए इससे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कैसा फॉर्म होगा। देखिए ये हमारे इंडिया, जनरली लोग सोचते हैं कि ये मे बी सदर्न मोस्ट, तमिलनाडु का जो निचला पॉइंट है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से सीधा यदि हम राइट की तरफ जाएंगे तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, ये भी इंडिया का ही पोर्शन है। इस अंडमान निकोबार आइलैंड को यदि हम ब्रॉडली देखेंगे तो ये है, देखिए ये जो इसका नॉर्थर्न पोर्शन है, देखिए इस अंडमान निकोबार आइलैंड को मैंने ब्रॉडली यहाँ पर लिया है, और इस अंडमान निकोबार आइलैंड को दो भागों में तोड़ा गया है, एक नॉर्थ अंडमान है, एक साउथ अंडमान है, ठीक है। अभी ये देखिए ये यहाँ से ये जो पॉइंट है, इतना इस सारा आइलैंड इसको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और जो सदर्न का जो आइलैंड है ये नीचे की तरफ है। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सदर्न पॉइंट रहेगा यहीं पर कुछ होगा। देखिए सदर्न पॉइंट में हम जाएंगे तो सबसे लास्ट जो आइलैंड है वो कैम्बल बे है, ठीक है। उसका जो सबसे सदर्न पॉइंट है ना कैम्बल बे का, इंदिरा पॉइंट, ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हमारा ऑप्शन ही पूछा गया है ए में इंदिरा पॉइंट, तो कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया होगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए फॉर थोड़ा नॉलेज के लिए हम कन्याकुमारी देख लेते कहाँ पर है। देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु के एक पार्ट है, ये इधर लोकेट करता है। रामेश्वरम
यहाँ पर तमिलनाडु से नीचे हम क्या है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पर रामेश्वरम लोकेट करता है। और नेक्स्ट निकोबार, देखिए निकोबार आइलैंड ना ये है अंडमान का ही एक पार्ट है, ये जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ना इसको निकोबार आइलैंड भी बोलते हैं और सदर्न इंडिया भी बोलता है, सॉरी सदर्न अंडमान निकोबार आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो निकोबार तो नहीं है, निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर पूछे निकोबार आइलैंड, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। फिर रामेश्वरम भी नहीं है, रॉन्ग है। कन्याकुमारी भी रॉन्ग है। तो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कैम्बल बे, कैम्बल बे का सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी देखते हैं। देखिए इंदिरा पॉइंट निकोबार, Indra Point in the Nicobar Island is the southernmost tip of India, submerged partially after 2004 tsunami. Yes, इंदिरा पॉइंट 2004 सुनामी के बाद पार्शियली समर्ज हो गया है, ठीक है। मैंने ये प्लेस में विजिट किया है, मैंने देखा है ये एग्जैक्टली ये समर्ज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। अब हमसे पूछा क्या गया कौन सा इंडियन स्टेट सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है। व्हीट क्या है, गेहूं, जिससे हम रोटी बनाकर खाते हैं, ठीक है, व्हीट गेहूं। अब देखिए पंजाब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए हम सबको लगता होगा शायद पंजाब, क्योंकि पंजाबी लोग बहुत ज्यादा रोटी खाता है तो व्हीट यहाँ में गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। अभी उत्तर प्रदेश का है, देखिए ये है हमारा उत्तर प्रदेश और ये सबसे ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश इज द इंडियाज लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर ड्यू टू इज वास्ट प्लेन एंड फर्टाइल सॉइल। इसका बहुत बड़ा प्लेन है और फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा मात्रा में व्हीट प्रोड्यूस करता है। हम एक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड में से काउंट किया जाता है, ठीक है, क्यों इसका लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच माउंटेन रेंज सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम डेक्कन प्लेटियो। ठीक है, अब पूछा क्या गया कौन सा माउंटेन रेंज इंडिया को सेपरेट करता, नॉर्थ इंडिया, एक इंडिया को दो भागों में बांटता है, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया का भाग में बांटता है। और साउथ इंडिया को ना डेक्कन प्लेटियो भी बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन भी बोलते हैं। देखिए ये जो रीजन है ना, इस ट्रायंगुलर रीजन को पेनिनसुलर रीजन भी बोलते हैं, एक चीज। दूसरा है कि डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू ना यहाँ का जो इम्पोर्टेंट एक प्लेट्यू है, ये रीजन है अंदर का, पूरा रीजन को यदि हम पकड़ेंगे पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, जो वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। अगर इस पेनिनसुलर रीजन के अंदर हम इस रीजन में जाएंगे तो इसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलेंगे। इनर पोर्शन ऑफ पेनिनसुलर रीजन इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। अब ये तो देख लिया, आप देखते हैं कौन सा माउंटेन रेंज सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया फ्रॉम टू साउथ इंडिया। देखिए यहाँ पर हम कुछ माउंटेन है, देखिए अरावली इस तरह सा है, इसका जो डायरेक्शन है ऐसा है, तिरछा है, ठीक है। आप देखिए विद्यान, ये कुछ मिडिल इंडिया में लोकेट करता है और विद्यान का जस्ट पैरेलल ही सतपुरा लोकेट करता है। तो आप इस मैप को देख के बता सकते हो कि ये मे भी विद्यान होगा जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करता है। तो इसका आंसर विद्यान ही है, ठीक है। विद्यान एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करता है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू से सेपरेट करता है, ठीक है। द विद्यान रेंज एक्ट एज ए नेचुरल डिवाइड बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा रिवर है सबसे ज्यादा डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि डेल्टा क्या है। देखिए रिवर जो फ्लो होती है, यहाँ पर देखिए रिवर जब फ्लो होती है कहीं से ओरिजिन होती है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सरोवर है, वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ से फ्लो होकर ये समंदर, ये कहीं रिवर सी है, सी में मर्ज होने से पहले ने बहुत सारा ऐसा अपना आपको तोड़ के रख देगी, ये बियर्ड शेप बनाएगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा, जो ट्रायंगुलर शेप में फॉर्म होएगा। और ये जो रीजन होगा ना बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा और इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा, ठीक है, फर्टाइल होगा और यहाँ पर बहुत अच्छा खेती उगेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, विच इंडियन रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा। देखिए इंडिया का जितना रिवर है सब मैक्सिमम सारे रिवर डेल्टा फॉर्म करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिवर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आकर मर्ज होती है, यहाँ से बहते हुए
वेस्ट से मर्ज होते हुए ईस्ट में आकर बे ऑफ बंगाल में मतलब मर्ज होती है, मतलब वेस्ट से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में आकर मर्ज होती है और देखिए डेल्टा फॉर्म करती है। जैसे कि आप ये देखिए छोटा सा डेल्टा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महानदी रिवर का डेल्टा है, यहाँ पर गोदावरी रिवर का देखिए लाइन लाइन खींचा डेल्टा है, यहाँ पर कृष्णा रिवर का डेल्टा है, इसी तरह कावेरी, हर एक रिवर लगभग डेल्टा बना रही है। लेकिन कौन सा इंडियन स्टेट सॉरी रिवर है जो लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है? तो ये है गंगा रिवर, ठीक है, ऑप्शन बी है। गंगा कहाँ से उत्तर ओरिजिनेट होती है? यही कहीं उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, फिर ये बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, बांग्लादेश से बहती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैमाने में गंगा रिवर डेल्टा फॉर्म करती है और इस वजह से ये रीजन बहुत फर्टाइल है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या है? बी है, ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑल्सो कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस क्या है? मसाला, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट को स्पाइस गार्डन बोलते हैं, जैसे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चलो हम लोग एक एक स्टेट देखते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु ये देखिए है। ऑप्शन बी कौन सा दिया है? कर्नाटका, देखिए कर्नाटक ये है। ऑप्शन सी केरला, देखिए केरला यहाँ पर, ये सब एक दूसरे के अगल बगल। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, देखिए ये है। चारों सदर्न मोस्ट स्टेट ही है, ठीक है। अब पूछेगा इन चारों स्टेट में किसको मतलब हम लोग स्पाइस गार्डन बोलेंगे, मसालों का बगीचा कहेंगे, ठीक है। ये है केरला, ऑप्शन कौन सा है? सी। केरला इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ठीक है। केरला इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ड्यू टू इज वेराइटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पाइस प्रोड्यूस, क्योंकि बहुत सारा वेराइटी में केरला जो मसाला प्रोड्यूस करती है और उसका क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से केरला को स्पाइस गार्डन बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू। आशा करती है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना एमसीक्यू के थ्रू क्लियर हो, क्योंकि जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हमारा पर्पस सिर्फ एमसीक्यू को कौन सा गलत है कौन सा सही है ऐसा टिक करके जाना सही नहीं होगा। ऐसे में आपको कुछ नया पढ़ने या सीखने नहीं मिलेगा। यदि हम एक एक को एनालाइज करते हुए जाएंगे, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है तो क्यों है, करेक्ट है तो क्यों है, इस तरह से अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमारा जीके एमसीक्यू बेस में कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होगा अगर हम एमसीक्यू ऐसा पढ़े तो, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस के लिए। थैंक यू।